दुर्ग जिला सहित प्रदेश भर में सहकारी कर्मचारी दुर्ग के मानस भवन के पास आंदोलन में डटे हुए हैं। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से धान खरीदी अधर में लटक गई है। खरीदी केंद्रों में ताला लटका हुआ है और कोई तैयारी नहीं हुई है। धान खरीदी के लिए टोकन की प्रक्रिया शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी किसान को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पाया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा पूरी तरह से बंद पड़ी है। हड़ताल में बैठे सरकारी समितियों के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर काम शुरू करने का नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन 4 सूत्री मांगों को पूरा नहीं होने की वजह से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। खरीदी केंद्रों में ताला जड़ दिया गया है, इसलिए अब तक खरीदी की कोई भी तैयारी नहीं हो पाई है। अब सिर्फ 2 दिन शेष बचा है। खरीदी में कई प्रकार की दिक्कत आती है। 20 साल से करत आते हैं तो कई ठो समय ऐसी समस्या है जो हम खुद नहीं कर पाए, ऊपर वाले से पूछे पड़ जाते है ना भैया। हम लोग का अनुभव है, इसी कारण हम लोग अपने डंके के जोर पे बोल सकते हैं कि हम लोग धान खरीदी अच्छे से कर सकते। दोगली सरकार है, पहले तो मानेंगे कि गुस्सा लिखित में दे दिए थे, अभी साल वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, उस टाइम में पीछे साल और हड़ताल की इसी दिन में हम लोग धान खरीदी के दिन में तो पूरा मान गए थे, लिखित में भी दे दिए थे कि आश्वासन दे दिए थे लिखित में कि आप लोग का मांग जायज है करके। उसके बाद सरकार बनने के बाद मतलब वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मैं सरकार को यहाँ पर पहुँचाना चाहती हूँ कि आप हमारी मांगों को नजरअंदाज मत कीजिए, हमारी जो मांगे उसकी पूरी करें। मांग से सरकार अच्छी तरह अवगत है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं सरकार को, और उनका रवैया कड़ा है तो उससे ज़्यादा रुख हम लोग भी कड़ा अख्तियार किए हैं। यदि अब हमको आज भरोसा है वैसे सरकार पर कि आज हमारी मांग पूरी हो जाए। यदि मांग पूरा नहीं होता है, कल से हम अपना रणनीति बदलेंगे और उग्र आंदोलन की ओर हम अग्रसर होंगे। FIR दर्ज करने का निर्देश हुआ था, लेकिन हमारे संगठन की ओर से उस दिन वहां जाके कलेक्टर का घेराव किया गया, तो वहां से निर्देश हमको ये मिला था कि किसी प्रकार की FIR नहीं किया जाए। तो धान खरीदी करने के लिए तैयार हैं, पहले जी शायद सरकार को बता दिए हैं। हमारी छोटी सी मांग है, 4 सूत्री है, उसको आप पूरा कर दीजिए, हम लौट जाएंगे। यदि आज पूरा नहीं होता है तो कल से हम उग्र आंदोलन की तैयारी हम लोग। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सरल नहीं दिख रही है। अगर सरल दिखती तो हम पिछले 6 महीने से पत्राचार कर रहे हैं और 3 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं, है ना। तो वो अभी तक के हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करती और हमें इतने दिनों तक यहाँ बैठना नहीं पड़ता। हम अभी तक के हमारी मांग वो मान लिए होते और हम काम पे लौट गए। बर्खास्तगी का ऐसा है कि बर्खास्तगी का आदेश निकल चुका है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार साहू, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी आधा घंटा पहले हमको न्यूज़ मिली है और प्रदेश संगठन से हमको ये भी मैसेज मिला है कि आज जितने लोगों की बर्खास्तगी हो रही है उन सब का हम 4 बजे शायद सरकार के इस आदेश का फिर से होली जलाएंगे, क्योंकि ये नीति संगत न्याय संगत। आप लोग भी देखे होंगे, अगर फील्ड में गुजरे होंगे तो तैयारियां किस प्रकार से दिख रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ के जो जन सैलाब हमारे कर्मचारियों का जो एकत्रीकरण हुआ है वो कहीं न कहीं शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त करती है। और रही बात धान खरीदी की 15 तारीख की प्रारंभ होने की, तो शासन खुद बैकफुट पे आ गई है। 15 तारीख से शुरुआत होना था, उनको 17 तारीख कर दिया गया है। टोकन के सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे हैं, सोसाइटियों में कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो 15 तारीख की तो कहना मुश्किल है, नामुमकिन भी है, क्योंकि शासन खुद बैकफुट पे आ गई है। 15 तारीख की जगह वो 17 तारीख को टोकन जारी करना चाह रही है, तो निश्चित रूप से 15 तारीख की कोई भी परिस्थिति में धान खरीदी हो ही नहीं पाएगी। जो वैकल्पिक व्यवस्था शासन लेके आ रही है, मैं तो उसको कहता हूँ उसको स्थायी व्यवस्था लेके आनी चाहिए धान खरीदी के लिए, और उनको पूरे 1 साल के लिए, जब तक कि धान खरीदी का सत्र समापन न हो तब तक के उनको समितियों में, उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रारंभ तैयारी से लेकर के धान के अंतिम लेखा मिलान तक के उनको समिति में रखा जाए।